चीन जाते हैं बीजेपी वाले बहुत, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का स्टडी करने। वहाँ से यही सीख के आए हैं कि यहाँ पे एक पार्टी सिस्टम लाएंगे और यहाँ पे मोदी जी सम्राट बनेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का अगला स्टेप होगा वन कैंडिडेट एंड वन पार्टी ओनली। चीन में जैसे होता है जो मर्जी है कर रहा है भाई, इसको संविधान से क्या लेना देना है। कौन से ऐसा इमरजेंट सिचुएशन आ गया, मोदी साहब पूरे G20 से जनता को ही गायब कर देना, सारा लॉकडाउन 3-4 दिन बंद। समझ गए बात, 3-4 दिन। अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे। आप ईवीएम से क्यों चुनाव करा रहे हो? ईवीएम का तो इतना विरोध हो रहा है, ईवीएम में छेड़ाफेरी हो सकता है। वो चाइना की जमीन कब्जा कर लिया है, नया मैप जारी कर दिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश तक दिखा है चाइना का पार्ट। तो ये सबसे ध्यान भटकाना, चाहे अंग्रेज की हुकूमत हो, चाहे सम्राट की अशोक की हुकूमत रही हो, चाहे मुगल की रही हो, पूरे भारत में लोगों ने तानाशाही करके कभी राज नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन में आप जो हड़बड़ाए हुए, वन नेशन वन कास्ट, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं बनाओ। चीन जाते हैं बीजेपी वाले बहुत, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का स्टडी करने, ठीक है। तो वहाँ से क्या सीख के आए हैं? चीन में तो एक पार्टी सिस्टम है ना, तो वहाँ से यही सीख के आए हैं कि यहाँ पे एक पार्टी सिस्टम लाएंगे और यहाँ पे मोदी जी सम्राट बनेंगे। तो ये है चक्कर भाई। कानूनी पेच भी है इसमें ना, 50% राज्यों की सहमति जरूरी है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में। तो क्या इनके पास 50% राज्य की सहमति आ गई है? ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा आप मानसून सत्र देख लो, हो गया और ख़त्म हुआ, कुछ दिन बाद तुरंत आ गया कि स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। तो आपके पास कुछ एजेंडा ही नहीं है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया का पालन ही नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है संवैधानिक प्रक्रिया का? आपने सिंगोल लगा दिया पार्लियामेंट में, जो कि फ्यूडल राज सत्ता का प्रतीक है। तो वो बेसिक बात यह है कि सरकार और इसके पीछे जो RSS की विचारधारा है, ये कभी संविधान में को मानती नहीं थी। जब संविधान लागू हुआ तब उसने कहा इसमें भारतीयता नहीं, हमारा संविधान नहीं, मनुस्मृति हमारा संविधान है। तो 10 साल से जो इस सत्ता में आए हुए हैं, तो इनको लगता है कि मनुस्मृति राज कायम कर देंगे। कर भी रहे हैं किस्तों में। नहीं देखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल के खिलाफ FIR है, चार्जशीट हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई, प्रिंसिपल बनी हुई है। अब मेरी गिरफ्तारी जो है ना, एक फ्रिवलेस FIR पे हो गई। तो ये चाह रहे हैं कि लेकिन ये भारत है, चाहे अंग्रेज की हुकूमत हो, चाहे सम्राट की अशोक की हुकूमत रही हो, चाहे मुगल की रही हो, पूरे भारत में लोगों ने तानाशाही करके कभी राज नहीं किया। अंग्रेज भी नहीं कर पाए ना, पूरे भारत को कंट्रोल कर नहीं कर पाए। लेकिन सर, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तो तमाम आयोग भी इसकी सिफारिश कर चुके हैं और प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी कह चुके हैं। नहीं तो ये एक बार बताओ, उसकी एक प्रक्रिया होगी ना। वन नेशन वन इलेक्शन में आप जो हड़बड़ाए हुए, वन नेशन वन कास्ट, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं बनाओगे? ये शिगुफा क्यों छोड़ रहे हो? ये अभी चुनाव के समय शिगुफा छोड़ रहे, राज्यों की सहमति हुई, कमेटी बना। और दूसरी बात है, इतनी वेरिएशन है। आप ईवीएम से क्यों चुनाव करा रहे हो? ईवीएम का तो इतना विरोध हो रहा है, ईवीएम में छेड़ाफेरी हो सकता है, ये संभव है। ईवीएम से क्यों चुनाव करा रहे हो? बैलेट पेपर पे आओ ना। तो जब आपके पास कोई एजेंडा ना, अभी स्पेशल सेशन बुलाया है, कुछ ऐसा शिगुफा फिर आएगा या महिला रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे, तो फिर उसे बहस होगा, डिबेट होगा, तो जितना रियल महंगाई सब है वो सब गायब हो जाएगा, इशू कर देगा। तो इनकी जो लीला है, समझिए, इसको हम बोलते हैं छल लीला। छल लेता है, ठग लेता है जी। एक देश पर कोई आपत्ति आ गई तभी कुछ स्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मैंने कहा ना। तो अब देश में कौन सी आपत्ति है जिससे सरकार जो मर्जी है कर रहा है भाई, इसको संविधान से क्या लेना देना है? जो मर्जी है कर रहा है। और दिक्कत दुख की बात है ना कि नेता सब जितना इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, मनमानी पे उतारू है भाई। कौन से ऐसा इमरजेंट सिचुएशन आ गया कि जिसमें आपको, अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसमें आपने CRPC ला दी, उसके पहले UCC पे शिगुफा छोड़ दिया, अब वन नेशन वन इलेक्शन, वो चाइना की जमीन कब्जा कर लिया है, नया मैप जारी कर दिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश तक दिखा है चाइना का पार्ट। तो ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए कुछ नया इनका ड्रामा चलता है। संविधान बदलने की बात भी लिखी वो तो हो चुकी है, वो तो धीरे धीरे बदल ही रहा है, नहीं बदल रहा है। जितने 10 साल की समीक्षा करो, जो संवैधानिक संस्था है अपने तरीके से काम कर रही है, ठीक से कर रही है। इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है। अभी तो चलो कोर्ट थोड़ा एक्टिव है, लेकिन इसके पहले कोर्ट से किस तरह के न्यायालय आए हैं देखे नहीं? चाहे प्रोसीडीज पे, रोस्टर पे, राम जन्मभूमि पे, जनगणना जाति कास्ट सेंसस पे, या फिर EWS पे, तो देख नहीं रहे हो कैसे संस्था। G20 भी इसी बीच चल रहा है और इसी में मोदी योगी चर्चा कर रहे हैं राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन। इनके पास उपलब्धि यही है भाई। ऐसा है, ब्रिटिश हुकूमत के समय 3 शाही दरबार लगे थे, ठीक है जी। जिस घर में मैं रहता हूँ ना, 1911-10 के आसपास बना था, उसमें ब्रिटिश अधिकारी लोग रहते थे। तो शाही दरबार लगे थे। जब राजा रानी आई थी लंदन से, तो लोगों को बुलाया गया था भर भर के, आके देखें राजा रानी को, उनको सुने, ठीक है। औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में, तब भी राजा को ने बुलवाया अपनी जनता को
और यहाँ क्या है, शहंशाह हिंदुस्तान भारत, मोदी साहब पूरे G20 से जनता को ही गायब कर देना, सारा लॉकडाउन 3-4 दिन बंद। समझ गए बात? 3-4 दिन अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे। तो ये आधुनिक शहंशाह हैं किसी भी सदी के। आदमी गायब है, सब बंद है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गया, सब तमाम चीज़ों को लेकिन मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है सर। अरे क्या मास्टर होता है, इलेक्शन बताएगा जी। जो विशेष शस्त्र बुलाया गया, ये एक बड़ी साजिश है, ये साजिशन किया जा रहा है। इसमें खास बात देखिए ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सुनते हैं और समझते हैं और फॉलो भी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति और चीन की राष्ट्रपति ने दोनों को अपने आप को पूरे अपने ज़िंदगी के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये स्थिति भारत में मोदी साहब लाना चाह रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगला स्टेप होगा 1 कैंडिडेट एंड 1 पार्टी ओनली। चीन में जैसे होता है, आप वहाँ इलेक्शन जो होता है वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी, एक ही कैंडिडेट आता है और उसको आप वोट दीजिए न दीजिए वही जीतता है। दूसरी बात यह है कि अभी बताया इन्होंने कि देश के सामने बहुत सारी विपत्ति है। वो विपत्ति इस तरह से है कि लोगों में बेरोजगारी है, शिक्षा क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति हो रही है, जो लोगों के बीच में जो खास तौर से अभी जो हम देख रहे हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से जितने उच्च शैक्षिक संस्थानें हैं वहाँ लोगों को एक तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, खास तौर से दलितों को। उन बातों से लोगों का ध्यान भटकाकर और महंगाई से ध्यान भटकाकर, लोगों की समस्याओं से ध्यान भटकाकर, नैरेटिव्स लाकर ये देश को बरगला रहे हैं। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से ये बराबर घोटाले करते हैं। एक इलेक्शन होगा तो उसमें तो बड़ा घोटाला होगा, कम खर्चा होगा। खर्चा की नहीं बात है, खर्चा तो कम करना है तो इनका जो 84 करोड़ का और कितने करोड़ का जो हवाई जहाज है और जो इनके कपड़े आते हैं, जो इनका मशरूम 70 लाख का आता है, वही कम कर दें तो वही देश पर वो कहते तो हैं कि हम अपने जेब से नहीं लगाते, कहाँ से आता है? देश के सामने खर्च जो है वो सारे पैसे तो ले गए इनके दोस्त अडानी। तो ये हाँ, तो वो अभी हम लोगों को कह रहे हैं स्टूडेंट्स में फीस बढ़ा दो, जहाँ 12,000 फीसें कह रहे हैं कि 1 लाख कर दो, 1.5 लाख कर दो। तो वो है ही, वहाँ तो 1 लाख से भी अधिक है फीस। तो अभी जो स्थिति है ये शिक्षा को वंचित करना चाह रहे हैं आम लोगों से, और जो खास तौर से जो हमारे समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। दिक्कत है कि अभी की विपक्ष जो है ये इन बातों को उस ढंग से गंभीरता से नहीं ले रही है। जैसे विवेक देबरॉय ने जैसे आर्टिकल लिखा 15 अगस्त को कि संविधान बदलने की जरूरत है, और उसमें उन्होंने लिखा 4 लाइनें, बंधुता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसकी क्या आवश्यकता है? तो तुरंत 1 दिन के अंदर तमाम विपक्षी दलों को सड़कों पे आना चाहिए। और हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और आप चूंकि हमारा सहयोग कर रहे हैं तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ। हम लोग सब आभारी हैं, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि नेताओं के भरोसे नहीं रहें, अपने देश को, संविधान को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में वो आगे रहें। इसे इन्हीं सबों के साथ जय संविधान। आखिर जनता जाएगा, नेता आवाज उठा नहीं रहे, विपक्षी नेता की बात कर रहा हूँ। देखिए तो कहीं ना कहीं उनमें से किसी को देना है। नहीं, वोट की मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं संघर्ष की बात कर रहा हूँ, संघर्ष की बात कर रहा हूँ। चुने तो वो तो तय हो चुका है। जो भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जहाँ भी हराने की स्थिति में हो, हमारी भी आपसे अपील है कि वहीं उसको समर्थन दें। हम किसी एक दल के लिए नहीं मरा, हम आपसे वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अडानी, मनुवादी ईवीएम सरकार को हराने के लिए। और वो निश्चित तौर से आपके माध्यम से ये संदेश जा रहा है, और इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसी स्थिति आ रही। हम किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस देश में जो गुलामी ला रहे हैं और जो जिस तरह का जो एक परिवेश उन्होंने ला रखा है उसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा का, रोजगार का के समर्थन में, लोगों के अधिकार के समर्थन में हम खड़े हैं, और आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच भी रही है, इसलिए पुनः आभारी।